नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लिए एक बार फिर से हम लेकर आए हैं आईपीएल से जुड़ी हुई महा कवरेज और इसमें हम आईपीएल से जुड़े हुए तमाम फैक्ट्स, तमाम जानकारी, तमाम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले, क्योंकि अब सभी को इंतजार है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के साथ खेलेगा और इसके अलावा प्लेयर रिटेंशन को लेकर भी जो है अब तैयारियां शुरू हो गई है। गुरुवार शाम 5 बजे तक तमाम फ्रेंचाइजीज को अपने उन प्लेयरों के नाम देने हैं जिन्हें वो रिटेन करना चाहती है और इससे ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के साथ खेलने जा रहा है। और साथ ही साथ महेंद्र सिंह धोनी यानी कि माही को लेकर भी ये साफ हो जाएगा कि क्या 2025 के आईपीएल में एक बार फिर से वो खेलते हुए नजर आएंगे क्या, क्योंकि उन्होंने हाल ही में इस बात का इशारा भी दिया था कि वो आईपीएल खेलना चाहते हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि सीएसके उन्हें फिर से रिटेन करती है या नहीं करती है। बाकी आपको बता दें, करीब 1 महीने पहले आईपीएल के रूल्स में जो अनकैप्ड रूल है उसमें बदलाव कर धोनी का 2025 का आईपीएल खेलने का रास्ता आसान कर दिया गया है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार करीब 1200 करोड़ का बजट तमाम 10 फ्रेंचाइजीज के लिए रखा गया, यानी कि एक फ्रेंचाइजी के पास होगा 120 करोड़ रुपए का बजट। तो चलिए आपको 6 पॉइंट्स में समझाते हैं कि आईपीएल की पूरी जो मेगा ऑक्शन है वो किस तरह से रहने वाली है और एमएस धोनी किस तरह से एक बार फिर आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो चलिए एक एक कर सिलसिलेवार आपको बताते हैं आईपीएल की ऑक्शन में क्या कुछ बदलाव हुए हैं और इस बार क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले आईपीएल का नया रिटेंशन रूल क्या कहता है उसके बारे में आपको बता देते हैं कि आईपीएल मेगा ऑक्शन से पहले अब फ्रेंचाइजी टीमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर शामिल होंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल प्लेयर किसी भी देश का हो सकता है, लेकिन अनकैप्ड खिलाड़ी भारत का ही होना चाहिए। यानी कि अब जो रिटेंशन पॉलिसी है उसमें 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 5 इंटरनेशनल और 2 भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने 5 इंटरनेशनल खिलाड़ियों को रिटेन किया तो टीम अब किसी अनकैप्ड प्लेयर को भी छठे खिलाड़ी के रूप में रिटेन कर सकती है। यानी कि अगर 5 खिलाड़ी आपने इंटरनेशनल रिटेन किए हैं तो फिर एक भारत का खिलाड़ी जो कि अनकैप्ड प्लेयर है उसे शामिल कर सकती है। वहीं टीम ने अगर 4 इंटरनेशनल प्लेयर को रिटेन किया है तो उसके पास 2 अनकैप्ड प्लेयर बच जाते हैं, यानी कि वो उन्हें रिटेन करने का ऑप्शन उनके पास मौजूद होगा, जो कि अब रिटेन पॉलिसी में जो बदलाव हुआ है उसके तहत अगर ये बात की जाए। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। राइट टू मैच कार्ड में भी बदलाव किया गया है। ऑक्शन में राइट टू मैच यानी कि आरटीएम कार्ड की भी वापसी हुई है। टीमें चाहे तो 6 खिलाड़ी ऑक्शन से पहले रिटेन कर लें या फिर टीमें ऑक्शन में 6 आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर ले। टीमों ने अगर 3 खिलाड़ी रिटेन किए हैं तो उसके पास ऑक्शन में 3 आरटीएम कार्ड भी बचेंगे। यानी कि अगर रिटेन पॉलिसी के तहत 6 के 6 प्लेयर्स को वो रिटेन नहीं करते हैं तो फिर वो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो आरटीएम के तहत आगे बढ़ जाएंगे और वहां से वो प्लेयर के ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर 4 प्लेयर को रिटेन किए तो ऑक्शन में 2 आरटीएम कार्ड बचेंगे, जिससे वो दूसरे प्लेयर्स को ऑक्शन में ले सकती है। राइट टू कार्ड मैचों को ऑक्शन में मिलता है। मान लीजिए चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 प्लेयर रिटेन कर लिए रिटेंशन पॉलिसी के तहत और उनके पास 1 आरटीएम कार्ड बचता है। टीम मोइन अली को रिटेन नहीं कर सकी। आप समझिए कि अगर मोइन अली को वो रिटेन करना चाहती थी लेकिन वो रिटेन नहीं कर सकी है तो उस सूरत में फिर टीम के पास क्या ऑप्शन बचता है वो आपको बता दें। तो अब अगर ऑक्शन में हैदराबाद ने मोइन को 6 करोड़ रुपए देकर खरीदा तो चेन्नई के पास फिर क्या ऑप्शन बचेगा अगर वो मोइन अली को अपनी टीम में वापस चाहते हैं। तो यहां पर वो आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर
मोइन को अपनी टीम में रख सकती है। यानी कि अगर हैदराबाद ने मोइन अली खान को ऑक्शन में ले भी लिया तो यहां पर अगर सीएसके चाहती है कि वो अपनी टीम में उन्हें शामिल करे तो एक आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल कर वो अपनी टीम में रख सकती है। आरटीएम में इस बार ये नया नियम जोड़ा गया है। बोली लगाने वाली टीमों के पास खिलाड़ी की कीमत बढ़ाने का भी मौका रहेगा। अब ये मौका किस तरह से होगा, किस तरह से काम करेगा, वो आपको समझा देते हैं। जैसे हैदराबाद ने मोइन पर 6 करोड़ रुपए की बोली लगाई और सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज किया तो हैदराबाद उस टीम को उस कीमत को बढ़ाकर 9 या 10 करोड़ रुपए तक भी ले जा सकती है। यानी कि हैदराबाद चाहती है कि सीएसके के पास मोइन अली खान ना जाए तो जिस बोली में उन्होंने ऑक्शन में लिया था उससे भी बढ़ाकर वो मोइन अली को अपने पास ही रख सकती है। ये एक ऑप्शन भी है। लेकिन अब अगर सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज किया तो उन्हें बढ़ी हुई कीमत में मोइन को खरीदना होगा। वहीं सीएसके ने आरटीएम कार्ड यूज नहीं किया तो मोइन बढ़ी हुई कीमत में हैदराबाद के हो जाएंगे। यानी कि एक ऑप्शन यहां पर दिया है कि जिसमें अगर हैदराबाद ने अगर मोइन अली को अगर 6 करोड़ की ऑप्शन में ले लिया और यहां पर सीएसके आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करती है तो वो यहां पर कीमत बढ़ा देगी और इसका सीधा सीधा असर पड़ेगा सीएसके के अपने पॉकेट के ऊपर, क्योंकि फिर उन्हें आरटीएम कार्ड से जो बढ़ी हुई कीमत है उस पर ही मोइन अली को लेना होगा। लेकिन अगर फिर सीएसके आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल नहीं करती है तो यहां पर चांदी हो जाएगी मोइन अली की, क्योंकि फिर हैदराबाद को मोइन अली को उतने ही रुपए में, यानी कि जो ऑक्शन में जो कीमत बढ़ाई थी उतने में ही उसने लेना पड़ेगा। तो ये नए रूल्स भी इस बार देखने को मिलेंगे। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। 79 करोड़ में रिटेन कर सकेंगे 3 खिलाड़ी, यानी कि जो टीमें हैं 79 करोड़ में 6 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती, यानी कि उनको इतने बजट की एक लिमिट दे दी गई है। आईपीएल टीम की पर्स की जो लिमिट है वो बढ़ाकर अब 120 करोड़ रुपए कर दिए, यानी कि टोटल 10 फ्रेंचाइजीज के पास 1200 करोड़ है, एक फ्रेंचाइजी के पास 120 करोड़ रुपए अब कर दिए गए, यानी कि पॉकेट का वजन अब बढ़ा दिया गया है। पहले की बात करें तो ये 100 करोड़ रुपए थी। पहले खिलाड़ी को रिटेन करने पर 18 करोड़, दूसरे खिलाड़ी को रिटेन करने पर 14 करोड़, तीसरे खिलाड़ी को रिटेन करने के लिए 11 करोड़ ये खर्च होता था। अगर 3 ही खिलाड़ी रिटेन किए तो पर्स से पहले 43 करोड़ रुपए जो है वो खर्च होंगे। तो ये अब जो रिटेन पॉलिसी में भी, बजट में भी कुछ बदलाव किए गए। टीमें अगर चौथे खिलाड़ी को रिटेन करती है तो उन्हें उसे 18 करोड़ रुपए देने होंगे और वहीं 5वें प्लेयर को अगर रिटेन करती है तो 14 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा अनकैप्ड प्लेयर को रिटेन करने के लिए 4-4 करोड़ रुपए लगाने होंगे। प्लेयर रिटेंशन बताने की आखिरी तारीख जो है वो 31 अक्टूबर तक की है। यानी कि अब यहां पर बजट बढ़ गया है तो जाहिर सी बात है जो खिलाड़ी है उनकी भी जमकर चांदी जो है इस बार होगी। टीमों ने अगर आगे इसमें बात करें तो 5 इंटरनेशनल और 1 अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया तो उनके पर्स से 79 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे। तो वहीं टीमों ने 4 इंटरनेशनल और 2 अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किए तो पर्स से जाएंगे 69 करोड़ रुपए। यानी कि वहीं अगर 5 इंटरनेशनल प्लेयर रिटेन करते हैं तो पर्स से जाएंगे 75 करोड़ रुपए, क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर के लिए 4 करोड़ रुपए निर्धारित कर दिए। ये तीसरा पॉइंट था। इसके अलावा चौथे पॉइंट की बात करते हैं। इस बार विदेशी खिलाड़ियों के लिए भी आईपीएल में नियमों को सख्त किया गया है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि बीच आईपीएल से कई प्लेयर जो है वापस चले जाते हैं, यानी कि अपना नाम वापस ले लेते हैं। तो इस बार विदेशी प्लेयर्स के लिए भी नियमों को सख्त किया गया है, जो प्लेयर बीच आईपीएल के अपना नाम अगर वापस लेते हैं। तो आपको बता दें विदेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में हिस्सा लेने के लिए मेगा ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करना ही होगा। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर उन्हें अगले, यानी कि जो मिनी ऑक्शन है उसमें हिस्सा नहीं दिया जाएगा। कोई भी विदेशी प्लेयर अगर ऑक्शन में बिकने के बाद टूर्नामेंट से हट जाता है तो उन्हें अगले 2 सीजन के लिए बैन कर दिया जाएगा। यानी कि अब से आप
ऑक्शन में अगर हिस्सा लेते हैं और आप टीम का हिस्सा बन जाते हैं तो फिर आप टूर्नामेंट से हट नहीं सकते हैं, और अगर आप हटते हैं तो इस सूरत में आपको 2 साल तक के लिए यानी कि 2 सीजन के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। ये नियम इस बार सख्त किया गया है विदेशी खिलाड़ियों के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया था वो टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेते थे। आगे बताते हैं आपको, यानी कि अगर 2 ऑक्शन में भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे, यानी कि अगले फिर उसके बाद 2 ऑक्शन जो होंगे उसमें हिस्सा नहीं ले सकेंगे। हालांकि ये जो इंटरनेशनल खिलाड़ी, विदेशी खिलाड़ी होंगे, अगर ये इंजर्ड हो जाते तो उस सूरत में इन्हें, यानी कि इनके ऊपर कोई बैन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इन्हें अपने बोर्ड से परमिशन लेनी होगी तो खेल सकते हैं, लेकिन अब बीच टूर्नामेंट से या फिर ऑक्शन में टूर्नामेंट का हिस्सा बनने के बाद अपना नाम वापस नहीं ले पाएंगे। 5वें पॉइंट की बात करते हैं, विदेशी खिलाड़ियों को 18 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलेंगे। इससे पहले जो है विदेशी खिलाड़ियों की, जो भारत के खिलाड़ी थे उनसे ज्यादा चांदी होती थी, लेकिन अब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं होंगे किसी प्लेयर को। आईपीएल में पहली बार विदेशी प्लेयर को मिलने वाली रकम पर भी नियम आ गया है। मिनी ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों को सबसे बड़ी रिटेंशन वैल्यू 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम नहीं मिलेगी, या फिर मेगा ऑक्शन में अगर सबसे महंगा भारतीय खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए में बिकता है तो विदेशी प्लेयर की मिनी ऑक्शन में 16 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि अगर भारतीय खिलाड़ी को सबसे ज्यादा 16 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो फिर उसके बाद जो मिनी ऑक्शन होगा उसमें 16 करोड़ रुपए से ज्यादा विदेशी खिलाड़ियों को नहीं दिया जाएगा। ये कुछ नए बदलाव भी देखने को मिले हैं। इसको इस तरह से समझिए, मान लीजिए मुंबई इंडियंस ने सूर्य कुमार यादव को रिटेंशन की सबसे बड़ी कीमत 18 करोड़ रुपए में रिटेन किया। अब अगर मेगा ऑक्शन में रिंकू सिंह सबसे महंगे रहे लेकिन उनकी कीमत 15 करोड़ रुपए ही रही, तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर को 15 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यानी कि भारतीय प्लेयरों को जो रकम मिलेगी उससे उन्हें कम पर रखा जाएगा। तो ये कई बड़े बदलाव इस बार आईपीएल में देखने को मिल रहे हैं। तो वही अब आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं। अगर रिंकू सिंह को मेगा ऑक्शन में 20 करोड़ रुपए में खरीदा गया तो अगले मिनी ऑक्शन में विदेशी प्लेयर को सूर्य की कीमत यानी कि 18 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेंगे। यहां विदेशी प्लेयर को वही रकम मिलेगी जो रिटेंशन और मेगा ऑक्शन की सबसे बड़ी कीमत सबसे कम है। तो यहां पर अब कम रखा जाएगा जो भारतीय प्लेयर है उनके मुकाबले विदेशी प्लेयरों को। इस आगे इसको थोड़ा समझते हैं। हालांकि टीमें विदेशी प्लेयर को 20, 25 या 30 करोड़ रुपए की बोली लगाकर भी खरीद सकती है। उनके पर्स से उतना ही अमाउंट कटेगा जितने की उन्होंने बोली लगाई, लेकिन खिलाड़ी को 15 या 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। बाकी की रकम बीसीसीआई के पास जाएगी जो बोर्ड अपने खिलाड़ियों पर खर्च करेगा। यानी कि सीधा सा सिंपल सा गणित है कि टीमें जब ऑक्शन में जाएंगी तो ज्यादा पैसा लगाकर प्लेयर यानी कि विदेशी प्लेयर है उसको खरीद सकती है, और ये अमाउंट 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़ भी हो सकता है। लेकिन जो विदेशी प्लेयर है उसे सिर्फ जो मिलेगा इस अमाउंट में से 15 या 18 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। यानी कि बाकी का जो पैसा बचेगा वो बीसीसीआई अपने खाते में ले लेगी। यानी कि साफ है विदेशी प्लेयर के पास 15 से 18 करोड़ रुपए मैक्सिमम इस बार जाएंगे। छठे पॉइंट की बात करते हैं। अनकैप्ड प्लेयर से धोनी 4 करोड़ रुपए में खेल सकते हैं, और ये जो रूल एक बार फिर से लाया गया है इससे धोनी के वापसी के भी अब चांसेस बढ़ गए हैं। आईपीएल में अनकैप्ड प्लेयर रूल की भी इस बार वापसी हुई है। यह नियम 2008 से 2021 तक रहा था, लेकिन किसी ने भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अब इसकी वापसी हो रही है। इसके तहत जिस भी भारतीय खिलाड़ी ने 5 साल पहले आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला होगा, टीम उसे अनकैप्ड प्लेयर के तौर पर रिटेन कर सकेगी। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो वापसी कर सकते हैं इस रूल के तहत, क्योंकि बीसीसीआई में ये रूल था कि 5 साल का जो एक अंतर है अगर वो पूरा नहीं है तो आईपीएल में नहीं खेल सकते हैं। लेकिन अब अनकैप्ड रूल वापस आने से धोनी के लिए भी आसानी हो सकती है। इसको थोड़ा ऐसे समझिए जैसे चेन्नई सुपर किंग को 5 आईपीएल खिताब जिताने वाले पूर्व कप्तान MS धोनी, उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच 2019 में खेला था जिसे 5 साल बीत चुके हैं।
इसलिए सीएसके उन्हें 4 करोड़ रुपए में ही अनकैप्ड प्लेयर के रूप में रिटेन कर सकती है। यानी कि एमएस धोनी आपको 2025 के आईपीएल में भी एक बार फिर से खेलते दिखाई दे सकते हैं। तो इस बार आईपीएल ऑक्शन में बड़े बदलाव किए गए और इन बड़े बदलाव के साथ अब देखना यह होगा कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम के साथ खेलता हुआ नजर आता है। इस सब को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।